कुछ जो 2018 की ऑब्जर्वेशन है वो भी आ जाए, ये भी आ जाए। मैं अकील मलिक साहब, वैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज खुद, क्योंकि वहाँ पर शायद आप तो शायद पार्लियामान में मौजूद होंगे, ज़रा हमें गाइड भी कीजिएगा कि वहाँ शायद नारे लग रहे थे धांधली धांधली के, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, एंड आई वुड से अपने थर्ड ईयर में तीसरे साल तीसरा बजट इस टर्म का आप पेश कर रहे हैं, और उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया है। अब इसके ऊपर एक ये ख्याल भी किया जा रहा है कि शायद ये एक एडमिशन है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि हाँ भाई, अगर आपका 2018 वाला जायज़ है तो फिर इस तरह ये भी हमारा जायज़ है, अगर आप उसको उसकी गलती मानते हैं कि वो धांधली ज़दा है तो फिर ये भी धांधली ज़दा है। ये इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन एडमिशन जिस तरह से इसको लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एडमिशन की बात नहीं है, बात यह है कि 13 से शुरू करें। मैं तो 18 पे भी नहीं जाऊंगा, और इनसे पूछें कि वो 4 हल्के जो ये कहते थे, वो 4 हल्के किसने बताए थे इनको। आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं और आप भी बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, और आज से सहाफ़त नहीं कर रहे, आप बड़े अरसे दराज से सहाफ़त कर रहे हैं। जिस शख्स ने 4 हल्कों का कहा था, या जिन कुव्वतों ने 4 हल्कों का इनको कहा था कि इन 4 हल्कों पे हाथ रखें तो फिर जो चेंजिंग हुई होगी वो नज़र आ जाएगी। फिर तो हमारे जीते हुए लोगों को 13 में भी हराया गया, इसी तरह वो 35-50 वाला ड्रामा भी किया गया। फिर कम 2018 में हमारी हुकूमत के साथ जो किया गया, 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरीके से निकाला गया, इस मुल्क को, जो इसकी मुल्क की सिमत थी, अपनी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी से उस पटरी से उतारा गया। उसके बाद फिर आप देखें कि क्या मामला किए, और इमरान खान साहब उस टाइम दन दनाते कहते थे, और ये ज़बान ज़दे आम बात थी, और वो कहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हूँ, कि मुझे अश्योरेंसेस दी गई हैं और मुझे रीअश्योर किया गया कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो उस पूरे निज़ाम को डीरेल करके और फिर उनको इंस्टॉल करना, तो वज़ीर आज़म तो उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये पार्लियामान जाली है तो इस पार्लियामान का आप हिस्सा हैं, यहाँ पे आके आप तकरीरें भी करते हैं, इन कमेटीज़ में भी बैठते रहे, इधर आके आप मरात भी लेते रहे, सब कुछ करते रहे और अभी भी ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन आप कहते हैं ये 2024 की असम्बली अगर जाली है, तीसरा साल आ चुका है, तीसरा बजट पेश हो रहा है, और फिर उसमें तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं तो 18 की भी आपकी जाली थी, और 18 में तो RTS, RMS और जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सर्विस थी, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सर्विस थी, जिस तरह बिठाया गया भोंडे तरीके से, आपको पता है 2-2 3-3 दिन रिज़ल्ट ही नहीं आए थे। ये तो हमें ताना मिलता है ना कि 8 से 9 फरवरी, तो वहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह मैनेज किया गया था, सारे मामला किए थे। और उसके बाद फिर सबसे लेटेस्ट एग्जांपल इनके इस भोंडेपन की, जिस हवाले से इन्होंने धुंध फैला के और फिर धुंध के लिबादे के अंदर इन्होंने कहा जी कि धुंध पड़ गई, सईदा नौशीन का जो डस्का वाला बाई इलेक्शन, और फिर वो जब पहरा दिया डब्बों पे भी और फिर इनकी चोरी पकड़ी गई, तो उस टाइम मेरी हुकूमत तो नहीं थी, उस वक्त तो इमरान खान साहब की और PTI की हुकूमत थी। तो यहाँ पे कम अज़ कम इस चीज़ का हमसे गिला मत करें। अब एडमिशन की बात, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा कि एडमिशन था या नहीं था, लेकिन कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सामने आपको जक्स्टा पोजीशन में रखने की ज़रूरत है, और देख के फिर आपको वाज़ेह तौर पर अकील मलिक साहब, माज़रत के साथ वाज़ेह सर ये गुजारिश आपकी बात करती है, माज़रत चाहता हूँ। देखिए, दोनों सूरतों में ना ये तल्ख़ हक़ाइक़ किसी एक तरफ नहीं है। अगर तरीके इंसाफ की तरफ है तो आपकी तरफ भी है। मतलब सिंध साहब ने एक हम भी यहीं धक्के खाते रहे हैं, तो अंदाज़ा तो सबको हो जाता है ना कि 2024 के इंतखाबात के अंदर क्या माहौल था, इंतखाबात से पहले क्या माहौल था। जिस तरह आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए या उनके खिलाफ 2016-17 के अंदर बहुत कुछ हुआ, राइटली सो, बिल्कुल हुआ, हमें नज़र आता था। 2014 के धरने भी हमें नज़र आते थे। इसी तरह हमें 2024 के इंतखाबात से ऐन कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की एक नहीं बल्कि 2-2 केसेस के अंदर कन्विक्शंस भी नज़र आई, और वो केसेस जो बाद में ओवरटर्न हो गए अदालतों में जाकर। तो ये सब कुछ भी हिस्ट्री ने रिपीट किया खुद को, लेकिन भोंडे अंदाज में किया। ये सेलिब्रेट करने वाली बात तो दोनों तरफ नहीं है। आप दोनों की तरफ माजरत के साथ तल्ख़ हक़ाइक़ मौजूद हैं। आप दोनों ये नहीं कह सकते कि 2018 का इलेक्शन भी बड़ा शफाफ था और 2024 का भी बड़ा शफाफ था। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि शफाफियत के हवाले से, मैंने तो एक ट्रैक रिकॉर्ड बताया है कि 13 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, फिर 24 पे जो बात की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एनॉमलीज़ नहीं हुई, बिल्कुल उसमें एनॉमलीज़ हुई, और उसमें जो तमाम तर मामलात हैं वो सामने हैं। लेकिन ये चीज़ कह देना कि नहीं सिर्फ 24 का ही जो है धांधली ज़्यादा था और बाकी सारे इलेक्शन बड़े ही ऐसे हुए हैं कि मिसाली इलेक्शन थे, तो ऐसा मत कहें।
जहां आपको अगर कोई चीज़ बेनिफिट करे तो फिर उस पर खामोश रह जाना या उसको साइड लाइन कर देना या उसको ओवरलुक कर देना या उसकी तरफ तवज्जो ना मौजूल होना, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। एक बात शफी जान साहब, ये तो चले वज़ीर आज़म ने कह दिया, आपने कहा कि जी बिल्कुल करवा लें, आपने कहा पीछे भी चले जाएं, वो भी कह रहे हैं पीछे चले जाएं। मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहूँगा, एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जी हर इशू पर बात करें, दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत दाखिला कहते हैं नहीं जी हर चीज़ पर लेकिन माइनस है ना रो। ज़रा सुन लें पहले जो वज़ीर मुमलिकत दाखिला क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैंने बहुत देर पहले कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था, छोटा मुंह बड़ी बात। जिस मेज से ये उठ के जा रहे हैं ये उसी मेज पर वापस लौटेंगे और ये वापस आपको लौटते भी नजर आएंगे और वहां से बातचीत का आगाज भी करेंगे जहां से ये तोड़ के गए थे। लेकिन बातचीत दोबारा मैं कह दूं माइनस एनआरओ हो, माइनस एनआरओ होगी, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है। ज़रा सुन लें। वज़ीर आज़म दोबारा हाउस में इन्हें ये ऑफ़र की है कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, जिस इशू पे भी चाहते हैं आप बात करें, वो हर तरह की बात सुनने को और करने को जो है वो तैयार है। जी शफी जान साहब, ये दोनों बातें अब ये हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, चले वो बाकी तो क्लेम्स अपनी जगह, ये आपको फ्रैंकली पार्टी के अंदर भी जारी बात है, आप एक सेंट्रल रोल है आपका, आप लोगों को लगता है कि हुकूमत से बातचीत का कोई फ़ायदा है? अकील मलिक साहब की हुकूमत से, या आपको खाली चाय बिस्किट ही पिलाएंगे या कोई वाकई इनसे बात का फ़ायदा है? तो हम देखिए मुनीब साहब, डे वन से हमारा स्टांस यही है कि इस हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कई दफ़ा चीज़ों को आगे लेके बढ़े, बैरिस्टर गौर साहब चीज़ों को आगे लेके बढ़े, वो डेडलॉक का शिकार हुए। देखिए ये तो एक आम जहन भी ये चीज़ नहीं मानती, क्योंकि जब दो फरीकैन के दरमियान जब भी बात होती है मुनीब साहब, तो आप ये देखते हैं कि अगली फरीक के पास इख्तियार कितना है। क्योंकि जब जरगा होता है या कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है और जब दो लोग बैठते हैं जो सालसी का रोल प्ले करते हैं, तो वो भी ये चेक करते हैं कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके पास इख्तियार कितना है। हमने जब भी इनसे बात की है हमने इनको बेइख्तियार पाया है। हमने जब भी शहबाज शरीफ से इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है या मौजूदा हुकूमत से जब भी हमने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है, उनके मुलाकात के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, ज़ाती डॉक्टर की रसाई के हवाले से, वकीलों के हवाले से, हमने इनको बेइख्तियार पाया है। आपने देखा होगा ये बारहा मुज़ाकरात के लिए कहते भी हैं, ऑफ़र भी करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी ऑफ़र करते थे कि आप हमारा ऑफ़िस इस्तेमाल करें, आप बातचीत के लिए मेज़ पे बैठे। फिर वही कौमी असम्बली का स्पीकर था जो 5 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए नहीं कर रहा था कि मुक़्तदरा से हामी नहीं भरी जा रही थी। 5 महीने तहरीक इंसाफ इस फैसले के साथ स्टिक रहे, और ये जो उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी तरमीम की है विदाउट लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक इनके पास इख्तियार नहीं है, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है।